नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरी दादी के साथ घटी थी। ये कहानी है डर, साहस और उस रहस्यमयी ब्रह्मदैत्य की जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। ये बात उस समय की है जब मेरी दादी सिर्फ 12 साल की थी। वो अपने परिवार के साथ गांव के एक बड़े घर में रहती थी। हर साल की तरह उस साल भी गांव में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस पूजा का अंत इतना भयानक होगा। मेरी दादी और उनकी मौसी शाम के समय घर के पीछे के बगीचे में खेल रही थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई पेड़ के पास से उन्हें घूर रहा है। जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, वहां एक लंबा चौड़ा साया खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं और उसकी उपस्थिति से माहौल में एक अजीब सी ठंडक भर गई। मेरी दादी की मौसी ने बिना कुछ सोचे दादी का हाथ पकड़ा और तेजी से वहां से भाग निकली। दोनों ने दौड़ते दौड़ते जैसे तैसे घर का दरवाजा पार किया, लेकिन घर पहुंचते ही दोनों बेहोश हो गई। अगले एक हफ्ते तक मेरी दादी को कुछ भी याद नहीं था। वो तेज बुखार में थीं और बार बार बड़बड़ाती थीं, वो आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। उनकी मौसी की हालत भी वैसी ही थी। पूरे परिवार में दहशत फैल गई। फौरन एक पंडित को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि मेरी दादी और उनकी मौसी पर ब्रह्मदैत्य का साया है। 4 दिन तक लगातार पूजा पाठ हुआ। उसके बाद ही दोनों की हालत में सुधार आया। मेरी दादी को सिर्फ इतना याद है कि पंडित ने कहा था कि वो ब्रह्मदैत्य का श्राप था। ब्रह्मदैत्य, जो कि एक ब्राह्मणिक दानव होता है, तभी पैदा होता है जब कोई ब्राह्मण लड़का अपना उपनयन संस्कार करने के कुछ ही दिनों बाद मर जाता है। ये दानव बहुत शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता है। उस घटना के बाद मेरी दादी के घर में एक कमरा ब्रह्मदैत्य को समर्पित कर दिया गया। वहां हर पूर्णिमा की रात उसे प्रसाद और पूजा अर्पित की जाती थी, ताकि वो परिवार को दोबारा तंग न करे। मैंने भी एक बार उस कमरे को देखा था। वो जगह आज भी रहस्यमयी लगती है। ये कहानी कितनी सच है, इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं। लेकिन गांव के बुजुर्गों का मानना है कि ब्रह्मदैत्य सिर्फ एक श्राप ही नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ।